Explain to me what actually happens when we type google.com in our browser. ये तो बहुत easy है. Sir, Google's home page would open up in our browser. अगर आपने भी इंटरव्यू में ऐसा जवाब दिया तो पक्का रिजेक्ट हो जाओगे. आओ बताता हूँ एक्चुअली में क्या होता है. स्टेप 1 इज DNS रेजोल्यूशन. इसका मतलब होता है कि हमने जो भी डोमेन नेम एंटर किया है उससे एसोसिएटेड IP एड्रेस को ढूंढ के लाना. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डोमेन नेम्स जो है ना वो सिर्फ ह्यूमन फ्रेंडली नेम्स हैं जो कि हमारे लिए याद रखना ईजी है. अल्टीमेटली ब्राउजर को तो उस सर्वर का IP एड्रेस चाहिए टू कनेक्ट विद दैट सर्वर. इसके लिए हमारा सिस्टम जो है वो एक DNS रिकर्सिव रिजॉल्वर को रिक्वेस्ट भेजता है जिसका काम होता है कि वो फर्दर मल्टीपल सर्वर्स को रिक्वेस्ट कर करके हमें IP एड्रेस ढूंढ के लाकर दे देता है. नाउ दिस इज अ डिटेल्ड प्रोसेस इन इटसेल्फ. अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक रील बनाई थी. डू चेक इट आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड. ऑल्सो डू रिमेंबर दैट टू स्पीड अप दिस एंटायर रेजोल्यूशन फ्लो इस पूरे प्रोसेस में मल्टीपल लेवल्स पे कैशिंग भी इंप्लीमेंटेड होती है. स्टेप 2 इज TCP एंड TLS हैंडशेक. क्लाइंट सर्वर को एक इनिशिएशन रिक्वेस्ट भेजता है. सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है एंड फाइनली क्लाइंट अगेन एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है टू कंप्लीट द हैंडशेक. बिकॉज ऑफ दिस 3-वे हैंडशेक एक प्रॉपर रिलायबल TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है बिटवीन योर सिस्टम एंड द सर्वर. इसके बाद अगर वेबसाइट HTTPS यूज़ कर रही है जो कि आजकल सारी वेबसाइट्स करती ही है तो इन दैट केस एक TLS हैंडशेक भी होता है. ब्राउजर सर्वर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है. दोनों मिलकर इंक्रिप्शन कीज एस्टैब्लिश करते हैं सो दैट आगे का सारा कम्युनिकेशन जो है वो एक रिलायबल और इंक्रिप्टेड मैनर में हो पाए. स्टेप 3 इज HTTP रिक्वेस्ट. क्लाइंट सर्वर को एक HTTP रिक्वेस्ट करता है. सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, डेटाबेस कॉल्स करता है इफ नीडेड एंड फाइनली एक रिस्पॉन्स सेंड करता है बैक टू द क्लाइंट. ये रिस्पॉन्स HTML हो सकता है या तो एक API के केस में JSON भी हो सकता है. फाइनली स्टेप 4 इज ब्राउजर रेंडरिंग. ब्राउजर HTML को पार्स करके एक DOM कंस्ट्रक्ट करता है. HTML को पार्स करते टाइम अगर उसे कुछ CSS या जावास्क्रिप्ट की फाइल्स दिख जाए तो वो उन्हें भी डाउनलोड करता है. CSS फाइल्स को पार्स करके वो CSS OM बनाता है और जावास्क्रिप्ट कोड को वो एग्जीक्यूट करता है. ये सब कर जाने के बाद आपको फाइनली वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर रेंडर होकर दिख जाती है. नाउ ऑफ कोर्स ये सारे के सारे स्टेप्स बहुत डेप्थ में पढ़े जा सकते हैं बट दिस वाज अ गुड 2-minute ओवरव्यू. सो शेयर दिस वीडियो टू अ फ्रेंड जो कि इंटरव्यूज में ऐसा आंसर देता है.